नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित खराद मशीन अथवा लेथ मशीन के बारे में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए अब आपको मैं खराद मशीन के बारे में बताता हूँ, पढ़ते हैं। तो मशीनें क्या होती है? मशीनें जो होती हैं वो हमारा काम जो है आसान कर देती हैं तथा यह समय की बचत करती हैं। और जो होती है मशीनें जो होती हैं, आजकल ऑटोमेशन की मशीनें आती हैं जो कि हमारा टाइम की बचत तो करती है, उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ा देती है तथा इसके साथ साथ जो उसकी जॉब की जो क्वालिटी होती है तथा उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो बढ़ा देती है। मतलब कि जो जॉब जो वगैरह जो हम बनाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह हम बनाएंगे तो उसकी जो एक्यूरेसी और क्वालिटी जो रहेगी वो बहुत बढ़ जाएगी तथा हम कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। चलिए फिर खराद मशीन के बारे में आपको बताते हैं। तो खराद मशीन अथवा लेथ मशीन जो है एक मशीनी औजार है जो अक्ष के सिमेट्रिक रचना वाले सामान बनाने के काम आती है। इसमें जो होता है धातु का पिंड जो होता है वो अक्ष पे घूर्णन करता रहता है। मतलब कोई भी जो धातु धातु मतलब क्या? धातु मतलब होता है जैसे कि हमारा जो जॉब के लिए जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम? कोई चीज़ अगर हमें बनानी है तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो ज़्यादातर आप देखे होंगे कि जैसे कि एमएस स्टील हो गया, जिसको हम एमएस स्टील कहते हैं, या एसएस स्टील हो गया। हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं इसमें जॉब को बनाने के। और लेथ मशीन में इसको जो है काटने, छेदने या अन्य क्रियाएं करने वाले औजार, इस पर आवश्यकता अनुसार इसे उचित रूप दिया जाता है। मतलब कि हम कई सारे जॉब जो है लेथ मशीन में करते हैं। इसमें एक एक जॉब जो है वो नहीं होती, इसमें हम कई सारी जॉब जो है बना सकते हैं, एक साथ कई सारी क्रियाएं भी कर सकते हैं। और ये हमारा काम जो है लेथ मशीन बहुत ही आसान कर देती है तथा इसकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अधिक रहती है। आजकल जो है लेथ मशीन, खराद मशीन जो होती हैं वो बहुत ही ऑटोमेटिक आ रही है। मतलब कि जो कंप्यूटर से कंट्रोल होती है तो उससे जो हमारी क्वालिटी और एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है। तो खराद मशीन एक ऐसा यंत्र है जिसपे गोल अंशों को तैयार किया जाता है। गोल अंश मतलब जो राउंड शेप होता है, जो राउंड शेप होता है उसको गोल शेप कहा जाता है। तो ये सब तैयार होता है हमारे खराद मशीन अथवा लेथ मशीन में। इसके बाद जो है हम लोग आइए पढ़ते हैं खराद मशीन के प्रकार। मतलब खराद मशीन कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि आप सबने अभी मैंने आपको परिचय बताया कि खराद मशीन अथवा लेथ मशीन क्या होती है, क्या हमारे कार्य करती है, कैसे वो हमारे लिए लाभदायक है। तो अब हम जानते हैं कि खराद मशीन के प्रकार क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं इसमें 6 प्रकार बताए गए हैं। लेथ मशीन अथवा जो खराद मशीन है उसके 6 प्रकार बताए गए हैं। इसमें आपका जो है इंजन लेथ मशीन है, पहला जो है इंजन लेथ मशीन है। दूसरा है बेंच लेथ मशीन। तीसरा है स्पीड लेथ मशीन। चौथा है कैप्सन लेथ मशीन। पांचवा है टूल रूम अथवा लेथ मशीन। और छठा जो है सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन। तो ये 6 प्रकार आपको बताए गए हैं। 6 प्रकार की लेथ मशीनें जो हैं वो बताई गई हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये मशीनें होती क्या है असली में। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कि पहला जो है इंजन लेथ मशीन। अब इंजन लेथ मशीन होती क्या है? इंजन लेथ मशीन पहले ये इंजनों से चला करती थी। मतलब कि इसमें जो है मोटर वगैरह नहीं लगी रहती थी,
तो इसको इंजन से चलाया जाता था, इसलिए इसको इंजन लेथ मशीन कहा जाता है। लेकिन अब परिवर्तन आ गया, अब सारी मशीनें जो लगभग मोटरों से चलती हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं उससे चलती हैं। तो इंजन लेथ मशीन पहले के ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। तो आजकल इन मशीनों के इंजन के स्थान पे जो है इलेक्ट्रिक मोटरों का प्रयोग किया जाता है। इंजन लेथ मशीन पहले जो है इनमें इंजन हो गया, इंजन मतलब कि जैसे डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, इस तरीके से इंजन जो है उसमें जो है इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद अब आप अगले पे आ जाइए, जो है बेंच लेथ मशीन। जैसे कि आप देखेंगे बेंच लेथ मशीन। अब बेंच लेथ मशीन क्या होती है? बेंच लेथ मशीन की एक खासियत है कि बेंच लेथ मशीन में छोटे छोटे जॉब हम आसानी से बना सकते हैं। ये छोटे छोटे जॉब बनाने के काम आती है। बेंच लेथ मशीन में हम ज़्यादातर जो मतलब कि कम लेंथ वाले या कम डायमेंशन वाले जो जॉब होते हैं उसको हम बनाया जाता है, इसको हम बेंच लेथ मशीन में बना सकते हैं। तो इस मशीन में सब पार्ट्स होते हैं और इसकी जो बेड की लंबाई होती है वो 1400 mm होती है, मतलब कि 1400 mm तक होती है। तथा इसमें जो है 30 mm का जो जॉब है मैक्सिमम जो है हम लगा सकते हैं। तथा इसमें जो मोटर की जो आरपीएम है वो 25 आरपीएम होती है और 400 तक अधिकतम रहती है। अधिकतम कितनी होती है? 400 mm तक इसमें जो जॉब जो होती है वो लगाया जा सकता है। चलिए हम अब इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। इसका अगली जो टाइप्स ऑफ मशीनें हैं उसमें जो है स्पीड लेथ मशीन है। स्पीड लेथ मशीन क्या हो जाती है? यह बहुत ही साधारण लेथ मशीन होती है। इसमें गियर बॉक्स, लीड स्क्रू अथवा फीड रॉड, कैरेज आदि नहीं होते हैं। इस मशीन का प्रयोग सॉफ्ट मेटल लकड़ी के पैटर्न बनाने, स्पिनिंग बैलेंस, इन पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। इस मशीन की स्पीड 1200 आरपीएम से लेके 3600 आरपीएम, मतलब मैक्सिमम जो रहती है वो 3600 आरपीएम हो सकती है, इसलिए इसको स्पीड लेथ मशीन कहते हैं। अब आइए इसके अगले जो टाइप्स है उसके बारे में जानेंगे। जैसे इसके बाद जो है कैप्सन लेथ मशीन हम देखेंगे। कैप्सन लेथ मशीन क्या होती है? यह मशीन प्रोडक्शन जॉब के उपयोग में लाई जाती है। इस मशीन में एक साथ कई टूल काम करते हैं, मतलब कि एक टूल के साथ साथ हम कई टूल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जैसे कि कई सारी मशीनें होती हैं जिसमें हम एक ही टूल जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मशीन में जो है हम बहुमुखी जो होता है, मतलब वेरियस टाइप ऑफ टूल्स जो है हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक और रहता है कि ऐसी मशीनों की सेटिंग करने के समय जो है अधिक समय लगता है परंतु उत्पादन में कम समय लगता है। मतलब कि जब आप इसको सेटिंग करोगे या इसको चलाने की कोशिश करोगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो है इसमें उत्पादन जो है बहुत कम समय में हो जाता है। मतलब प्रोडक्शन जो है जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे कि आप प्रोडक्शन कोई भी चीज़ उत्पादन करते हैं, मतलब कोई भी जॉब बनानी है तो जल्दी जल्दी जो जॉब जो है कम समय लेगी, मतलब कम समय में हम ज़्यादा जॉब बना सकते हैं इसमें। इसके बाद हम देखते हैं टूल रूम एंड लेथ मशीन। जो हमारी पांचवी जो लेथ मशीन है वो टूल रूम एंड लेथ मशीन है। यह दिखने में इंजन लेथ मशीन जैसी होती है पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा देती है। मतलब कि ये सेम जैसे इंजन लेथ मशीन होती है सेम वैसी रहती है टूल रूम लेथ मशीन, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत एग्जैक्ट रहती है। मतलब एक्यूरेसी मतलब कि जैसे आपको 10 mm मान लीजिए 10 mm आपको बनाना है, तो मान लीजिए टॉलरेंस हमने 0.2 mm ले लिया, तो ये 0.2 mm से ज़्यादा जो है नहीं बनाएगी। तो टॉलरेंस पे जितना रहेगा उतनी एक्यूरेसी से ये बना देगी, मतलब एक्यूरेसी बिल्कुल करेक्ट रहेगी। मतलब गलती होने की जो चांस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। और इसकी स्पिंडल की जो स्पीड रहती है मिनिमम जो रहती है वो 20 आरपीएम रहती है। और 20 आरपीएम, आरपीएम मतलब समझते होंगे आप, रोटेशन पर मिनट। आरपीएम का जो फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट। और इसमें जो मैक्सिमम रहती है 2500 आरपीएम रहती है, जिसको इसमें कोई भी अटैचमेंट लगा के कई प्रकार के काम कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी अटैचमेंट, बहुत सारे अटैचमेंट आते हैं, जैसे कि आप कोई भी आपको कठिन जॉब बनानी है, कोई भी अलग प्रकार की जॉब बनानी है, तो उसमें जो है हम लोग कई सारे अटैचमेंट लगाते हैं।
अटैचमेंट मतलब कि वो जो जॉब जो होती है फिक्स नहीं करने में जैसे हमें कठिनाई होती है, तो हम कई सारे अटैचमेंट आते हैं लेथ मशीन के साथ, हम वो लगा देते हैं, तो इससे हमारा काम जो है आसान हो जाता है, मतलब जॉब जो है सरलता के साथ बन जाती है। इसके बाद हम देखेंगे सीएनसी लेथ मशीन। जो छठी जो लेथ मशीन आप देखेंगे वो सीएनसी लेथ मशीन होती है। सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं कि सीएनसी का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो इन मशीनों को चलाना बहुत ही सुरक्षित होता है। सुरक्षित क्यों होता है? सुरक्षित होने का कारण ये है कि ये कंप्यूटराइज रहती है, सारी मशीनें जो रहती है सीएनसी मशीन की जो मशीनें रहती हैं वो कंप्यूटराइज रहती है, मतलब कंप्यूटर के द्वारा वो चलाई जाती है। कंप्यूटर में आपने प्रोग्राम फीड कर दिया, आपकी मशीनें जो है सारी चलने लग गई। कंप्यूटर के द्वारा चलाने से सारी मशीनें आपकी चलने लग गई। तो इसमें जो है प्रोग्राम वगैरह हम फीड करते हैं, जैसे आपको कोई भी राउंड शेप बनाना है या ग्रुप वगैरह बनाना है या कोई टर्निंग जॉब बनाना है या बहुत सारे शेप्स, टाइप्स ऑफ शेप्स बनाए जाते हैं, हम स्टील में बनाते हैं, तो कई सारे शेप्स जो है हम बना सकते हैं इसमें। तो इन मशीनों को चलाना बहुत ही सुरक्षित होता है, यही कारण है इन मशीनों की डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरी मशीनों की तुलना में इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सीएनसी लेथ मशीन कई प्रकार की आती हैं, जैसे कि आप जानते हैं 2 एक्सिस होती है, 3 एक्सिस होती है, 4 एक्सिस होती है, 5 एक्सिस होती है। यह मशीन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिजाइन में आती है। सीएनसी में लेथ मशीन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी रहती है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि दाएं से बाएं, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। तो जॉब के अनुसार इनका सिलेक्शन, कौन सा जॉब हमें बनाना है, कैसा जॉब बनाना है हमें, तो उनके द्वारा जो है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मशीनें जो है बनाई जाती हैं। तो इसके द्वारा हम सिलेक्शन किया जाता है। अगर जैसे कोई भी जॉब अगर हमें बनाना है तो इसके द्वारा जो है हम सिलेक्शन जो है इसका करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं खराद मशीन के भाग, मतलब लेथ मशीन के जो पार्ट्स वगैरह हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे लेथ मशीन वगैरह के बारे में जो जानकारी है वो हम लेंगे। तो आइए देखते हैं, अब जानकारी प्राप्त करते हैं कि लेथ मशीन के क्या क्या भाग होते हैं, मतलब उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे अब हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। जैसे आप जानते हैं जो हेड की तरफ है, जैसे कि सिर, हेड स्टॉक क्या होता है? सिर, मतलब लेथ मशीन का आप सिर का एक भाग पार्ट मान लीजिए, तो ये आपका हेड स्टॉक हो गया। ये आप देख रहे हैं जैसे एरो के द्वारा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हेड स्टॉक होता है। हेड स्टॉक मतलब जो सिर का भाग होता है, तो यहाँ पे हेड स्टॉक लगा रहता है। उसके बाद आपका स्पिंडल आ गया। स्पिंडल जो होता है वो हेड स्टॉक के साथ ही लगा होता है, मतलब कि हेड स्टॉक के साथ स्पिंडल जो है लगा रहता है। हेड स्टॉक में आपका मोटर वगैरह भी लगी रहती है। जब मोटर घूमेंगी तो उसमें गियर बॉक्स रहते हैं उसके आगे, तो उसके बाद स्पिंडल लगे रहते हैं। तो स्पिंडल में जो है हेड स्टॉक के साथ जब घूमेगा, तो मोटर जब घूमेगी तो स्पिंडल भी उसके साथ घूमेगा। इसके बाद आप देखेंगे चक। चक का एरो ये यहाँ पे दिखाया गया, इसको चक कहा जाता है। चक जो है कई प्रकार के रहते हैं, 3 जॉ चक होता है, 4 जॉ चक होता है, मैग्नेटिक चक होता है। तो जैसे जॉब की जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार से हम चकों का निर्धारण किया जाता है, मतलब कौन सा चक हमें इस्तेमाल करना है वो हमारे जॉब के ऊपर रहता है। उसके बाद आप देखेंगे टूल पोस्ट। टूल पोस्ट कहाँ पे लगा हुआ है? ये इसको टूल पोस्ट कहा जाता है। जैसे एरो के द्वारा मैं दिखा रहा हूँ, ये टूल पोस्ट जो है यहाँ पे लगा, मतलब इसमें टूल वगैरह जो है फिट किए जाते हैं, मतलब टूल हम यहीं पर लगाते हैं। टूल अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसको टूल पोस्ट कहा जाता है। उसके बाद हमारा कंपाउंड रेस्ट हो गया, क्रॉस स्लाइड हो गया। क्रॉस स्लाइड इसको कहते हैं। क्रॉस स्लाइड जो होता है दाएं से बाएं हम घुमा सकते हैं, मतलब यहाँ से लेके है जहाँ चक लगा रहता है इसके पास से लेके ये यहाँ जहाँ टेल स्टोक रहता है यहाँ तक हम इसको क्रॉस स्लाइड को घुमा सकते हैं, आगे पीछे जो है कर सकते हैं। उसके बाद टेल स्टोक हो गया आपका। टेल स्टोक मतलब जो टेल में लगा रहता है, टेल मतलब पूछ, मतलब टेल मतलब कि आपका जो राइट साइड में सबसे आखिरी भाग जो है टेल स्टोक कहा जाता है। उसके बाद आपका टेल स्टोक का हैंड व्हील हो गया, है ना, हैंड व्हील हो गया। उसके बाद गाइड वेस हो गया, उसके बाद बेड हो गया, उसके बाद लीड स्क्रू हो गया और फीड रॉड हो गया और लेग हो गया। लेग जो हो गया आपके लेथ मशीन के पैर। पैर मतलब सबसे नीचे वाला भाग। उसके नीचे आपका बेसमेंट रहता है,
फिर आपको नीचे जो लैब वगैरह रहती है उसमें नीचे सीमेंटेड किया जाता है, उसको जो है नीचे लेथ मशीन में सीमेंटेड किया जाता है। तो इसमें कई तरीके के पार्ट हैं, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं कि खराद मशीन के भाग कौन कौन से हैं। हेड स्टॉक हो गया, स्पिंडल हो गया, चक हो गया, आपका टूल पोस्ट हो गया, कंपाउंड रेस्ट हो गया, क्रॉस स्लाइड हो गया, टेल स्टॉक हो गया, हैंड व्हील हो गया, गाइड बेस हो गया, बेड हो गया। बेड मतलब ये जहाँ पे जो सारे जो मटेरियल होते हैं, जैसे क्रॉस स्लाइड हो गया, टूल पोस्ट हो गया, ये सब रखे जाते हैं, मतलब टेल स्टॉक हो गया। बेड मतलब ये एक बिस्तर प्रकार का ही समझ लीजिए, जो लेथ मशीन का बिस्तर ही समझ लीजिए उसको। लीड स्क्रू जो रहता है ये थ्रेडिंग वाला पार्ट रहता है, मतलब नीचे एक थ्रेड वाला रॉड लगा रहता है जिसको हम लीड स्क्रू कहा जाता है। उसके बाद फीड रॉड होता है, उसके बाद लेग होते हैं। तो ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। आइए हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इनके भाग के पार्ट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो खराद मशीन के भाग मैंने आपको बता दिए हैं। तो जैसे पहला पार्ट बेड था, टूल पोस्ट है, चक है, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, लीड स्क्रू है, लेग्स है, कैरेज है, एप्रन है, चिप्स पिन है और स्पिंडल है। तो इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। बेड है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया, आप बेड देखेंगे तो बेड इस प्रकार का होता है जो लेथ मशीन में लगा रहता है। यह लेथ मशीन का मेन बॉडी पार्ट्स होता है। क्या होता है मेन बॉडी पार्ट, मतलब कि सबसे मेन चीज जो बॉडी का जो पार्ट रहता है वो लेथ मशीन का बेड रहता है। मतलब बेड के ऊपर ही सारी चीजें रखी रहती हैं। अगर बेड ही नहीं रहेगा तो हम किस पे रखेंगे सारी चीजें। तो जो जैसे लेथ मशीन के सारे उपकरण जो रहते हैं इस बेड के ऊपर जुड़े रहते हैं, जैसे नट बोल्ट के सहारे रहते हैं, इसके ऊपर ये जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देखेंगे बेड, इसके बाद आगे की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि इसके बाद आपका टूल पोस्ट हो गया, ये कैरेज के साथ जुड़ा होता है। टूल पोस्ट का उपयोग कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए होता है। टूल पोस्ट के ऊपर एक टूल होल्डर होता है। ठीक है। जो टूल पोस्ट जो होता है इसमें जो टूल वगैरह हम फिट करते हैं, मतलब टूल वगैरह जो है इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं, टूल वगैरह जो कटिंग टूल जो हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें टूल पोस्ट में ही लगाया जाता है। जैसे कि आपका कार्बाइड टूल हो गया या स्टेनलेस स्टील वाला टूल हो गया। तो जो भी कटिंग टूल है हमें इस्तेमाल किया जाता है वो टूल पोस्ट में हम लगाते हैं। मतलब टूल पोस्ट एक प्रकार का होल्डिंग का काम करता है, मतलब होल्ड करेगा किसी चीज को, मतलब कि टूल को जो है होल्ड करके रखता है। उसके बाद आप आ जाइए चक। चक क्या काम करता है, वर्क पीस को जो होता है उसको ये होल्ड करता है। टूल पोस्ट टूल को होल्ड करता है और चक जो होता है ये वर्क पीस को होल्ड करता है। चक कई प्रकार के होते हैं, 3 जॉ चक, 4 जॉ चक और मैग्नेटिक चक। तो चक को बोल्ट के सहारे स्पिंडल के साथ जोड़ा जाता है। आइए अगले भाग में जानते हैं। ये देखिए आप डायग्राम के जरिए ही जान सकते हैं। जैसे कि चक है, चक ये बड़ा वाला गोल वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको चक कहा जाता है। इसको ये 3 जॉ चक है, मतलब ये 3 पिन इसमें निकले हुए हैं, इसको 3 जॉ चक कहा जाता है। तो इसके बाद अब आप देखेंगे कटिंग टूल। कटिंग टूल ये आपके यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब जो टूल पोस्ट होता है इसमें एक कटिंग टूल है। आइए इसके बाद फिर अगले भाग में जाते हैं। इसके बाद हेड स्टॉक हो गया, यह लेथ मशीन का मेन बॉडी पार्ट होता है। यह बेड के लेफ्ट साइड दायां पर लगा होता है। जैसे ये रेड भाग में आप देख रहे हैं इसको हेड स्टॉक कहा जाता है। ये जो है ये भाग जो है ये हेड स्टॉक है। तो हेड स्टॉक क्या होता है, ये मेन बॉडी पार्ट होता है, दाएं दायां तरफ होता है। ठीक है। उसके बाद आप टेल स्टॉक देख लीजिए, यह बेड का राइट साइड होता है। इसका मुख्य कार्य यह है कि जब हम लेथ पे कार्य करते हैं तब टेल स्टॉक जॉब को सपोर्ट करता है। मतलब कोई भी काम होता है तो ये जॉब को सपोर्ट करने के काम आता है, मतलब जॉब को ये सपोर्ट करेगा। ड्रिल मशीन के समय हम टेल स्टॉक का उपयोग करते हैं। ड्रिल ऑपरेशन के समय भी हम टेल स्टॉक का उपयोग करते हैं। टेल स्टॉक का उपयोग कब किया जाता है, ड्रिल मशीन जैसे ड्रिल वगैरह ऑपरेशन करते हैं तो हम करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे स्पिंडल, यह लेथ मशीन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यह चक को होल्ड करने के काम आता है। मतलब चक स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है। जब स्पिंडल घूमता है तो उसके साथ चक भी घूमता है। मतलब स्पिंडल घूमेगा तो चक भी घूमेगा, स्पिंडल अगर नहीं घूमेगा तो चक नहीं घूमेगा। मतलब स्पिंडल के साथ ही चक का जो है एक कॉम्बिनेशन बना रहता है।
उसके बाद आप देखेंगे कैरेज या हेड स्ट्रोक व टेल स्ट्रोक के बीच में फिट होता है या टूल पोस्ट को होल्ड करता है। मतलब ये आप देखेंगे जैसे रेड भाग में दिखाया गया है, ये कैरेज होता है। ये हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच का पार्ट होता है, मतलब बेड के ऊपर ये रखा रहता है जैसा फिट होता है, तथा इसमें जो है ये हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच का भाग। आइए इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे, लीड स्क्रू। लीड स्क्रू एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके द्वारा हम थ्रेडिंग वगैरह, मतलब जैसे आप चूड़ी वगैरह काटते हैं, जैसे नट और स्क्रू में आप देखते हैं, तो उस प्रकार की जैसे चूड़ी वगैरह हम काटी जाती है, तो उसके द्वारा लीड स्क्रू के द्वारा ये इस्तेमाल होता है। तो ये हमने क्या लेथ मशीन के भाग के बारे में आज आपको बताया। लेथ मशीन के क्या क्या भाग हैं, तो उसमें आपको बताया गया है हेड स्टॉक हो गया, टूल पोस्ट हो गया, स्पिंडल हो गया, चक हो गया, कैरेज हो गया, टेल स्टॉक हो गया, लेग हो गया और लीड स्क्रू हो गया। ये सब आपके बेड हो गया। तो यह आपको मैंने आपको लेथ मशीन के भाग के बारे में बताया, मतलब लेथ मशीन के क्या क्या भाग है तथा उसकी क्या क्या क्रियाएं हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, कौन से भाग क्या काम करते हैं, ये आपको मैंने बताया। तो आइए इसके बारे में, इसके अगले भाग के बारे में जानते हैं कि लेथ मशीन में होने वाले ऑपरेशन, मतलब क्या क्या कार्य किए जाते हैं लेथ मशीन में, हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लेथ मशीन एक बहुमुखी क्रियाएं की जाती है, मतलब एक क्रिया नहीं होती है लेथ मशीन में। लेथ मशीन में कई सारी क्रियाएं होती है, ड्रिलिंग होती है, और किसी भी जो आपको हम शेप वगैरह भी देते हैं उसमें, और फेसिंग वगैरह होती है, उसको स्टेप टर्निंग होती है, कई सारे उसमें ऑपरेशंस होते हैं। एक क्रियाएं नहीं की जाती है, हम मल्टीपल क्रियाएं भी लेथ मशीन में एक साथ कर सकते हैं। जैसे सीएनसी लेथ मशीन हो गई, ये सब जो आजकल ऑटोमेटिक मशीनें आई हैं, तो इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। हमने अगर कोई भी जॉब को बनाना है तो हमको उसकी प्रोग्रामिंग डाल दी, तो हमें वहाँ पे वो नहीं करना है, वो अपने आप ही सारा सिस्टम वो काम कर देता है। तो जो आजकल जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं उससे हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब एक्यूरेट जो जॉब बनाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ गई है, जिससे मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है आपकी। बस जो ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं थोड़ी कॉस्टली होती हैं, इनका मेंटेनेंस थोड़ा सा महंगा रहता है, ये इसकी थोड़ी सी आप कह सकते खराबी है, थोड़ा सा जो इसकी महंगाई, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी इसकी ज़्यादा रहती है। चलिए अब जानते हैं लेथ मशीन में होने वाले ऑपरेशंस, मतलब क्या क्या क्रियाएं की जाती है। जैसे फेसिंग ऑपरेशन हो गया, टर्निंग ऑपरेशन हो गया, और ग्रूविंग ऑपरेशन किए कर सकते हैं हम इसमें, ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, और बोरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये इसके लेथ मशीन में होने वाली क्रियाएं, क्या क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। इसके बाद हमने आज आपको क्या क्या प्रशिक्षण आपको दिया। जैसे खराद मशीन के परिचय के बारे में आपको बताया कि खराद मशीन क्या होती है, कैसे ये काम करती है, क्या क्या इसका उपयोग है। तो खराद मशीन का एक आपको परिचय हमने दिया। उसके बाद आपको खराद मशीन के प्रकार के बारे में आपको बताया कि खराद मशीन कितने प्रकार की होती है, जिसमें से आपको टूल रूम लेथ मशीन हो गई, सीएनसी लेथ मशीन हो गई, इंजन लेथ मशीन, ये सब आपको प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको खराद मशीन के भाग के बारे में बताया, जैसे उसके हेड स्टॉक हो गया, टूल पोस्ट हो गया, और आपका चक हो गया, कैरेज हो गया, टेल स्टॉक हो गया, लेग हो गया, बेड हो गया। ये सब आपको मैंने उसके जो पार्ट्स है, उसके जो भाग हैं, उसके क्या क्या उससे काम होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। उसके बाद खराद मशीन के कार्य क्या क्या है, जैसे कि ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, फेसिंग होता है, टर्निंग होता है, ग्रूविंग होता है, या जैसे ड्रिलिंग कार्य होता है, बहुत सारे कार्य हम उसमें कर सकते हैं, मल्टीपल क्रियाएं हम लेथ मशीन में कर सकते हैं। तो ये सब मैंने आज आपको लेथ मशीन के बारे में बताया। आज मैंने लेथ मशीन पर आज मैंने आपको लेथ मशीन पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।